नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में जो है ड्रेसर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है। अगर आप भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आप सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं कॉलेज को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर के, तो भी आप वीडियो को देखिएगा। मैं बिहार के तमाम कॉलेजों का लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ जो एक तरीके से कहेंगे कि जो सरकारी रूप से मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा और भी कॉलेज हो सकते हैं। पूरी लिस्ट आपको हम दिखाएंगे, 100-150 कॉलेज जितना भी होगा सबको दिखा देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी सब कुछ पता चल पाएगा। सीधे हम आपको ऑफिशियल साइट पर लेकर चलेंगे और एक एक करके पूरी जानकारी दे देंगे। तो धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखिएगा। और सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है। देखिए, जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है किसी कारणवश, तो आपसे हमारा अनुरोध है कि आप जो है सेकंड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट का इंतजार नहीं करते हुए आप जो हमारे यहाँ से ड्रेसर का नया बैच शुरू हुआ है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। पूरे बिहार में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला एजुकेशनल लेके भी बना हुआ है इस बार ड्रेसर का। तो अगर आप भी अपना एक सीट सिक्योर करना चाहते हैं तो कल ही जो है नया बैच शुरू हो चुका है, इसको आप यहाँ पे दिखा भी देते हैं। यहाँ पे देखिए, ड्रेसर न्यू बैच। इसके लिए आपको सीधे कुछ करना नहीं है, सीधे आपको जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में जाकर के वहाँ सर्च करना है एजुकेशनल लेके ये वाला। देखिए इसी तरीके से आएगा, तो वहाँ से आपको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद से वहाँ से अपना जो है मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन विद अनदर मेथड पे जाएंगे, फिर नाम डालेंगे, लॉगिन करेंगे, वहाँ ड्रेसर कोर्स में जाएंगे और आपको बैच दिख जाएगा, ड्रेसर बैच टारगेट बैच 2.0। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए, बैच संबंधी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, बिहार ड्रेसर। ठीक है, ये वाला नंबर है, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, ये तो हो गया। अब हम सीधे लेके चलते हैं आपको बीटीएससी का साइट पे और वहाँ से एक एक करके आपको हम जानकारी देना शुरू करते हैं। ध्यान से आप देखिएगा इस वीडियो को, जो है ऑफिशियल साइट पे ये सारी बातें लिखी गई है। इसमें कहा गया है कि 29 तारीख से डीवी शुरू हो रहा है, 29 से लेकर के 5 फरवरी तक चलेगा। 29 से लेकर के 5 फरवरी तक डीवी चलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है जी, कॉल लेटर डाउनलोड करना है। तो जिन लोगों ने अब तक कॉल लेटर डाउनलोड नहीं किया है, आप कॉल लेटर जरूर बीटीएससी के साइट से डाउनलोड कर लेंगे। कॉल लेटर बहुत जरूरी है, इसके बिना आपका डीवी नहीं होगा। तो ये आप साइबर कैफे से, मोबाइल से, कहीं से भी डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ठीक है, पहली बात आप इसका ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि हम जाएंगे बीटीएससी के पास ही आसपास साइबर कैफे खोजेंगे तो निकलवा लेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। वहाँ जल्दी मिलता नहीं है साइबर कैफे। तो यहाँ पे आप घर से ही सब चीज़ें क्लियर लेके चलेंगे। ठीक है, कहा गया, इसमें एक बात कही गई है कि जो चेकलिस्ट दिया गया है, जो भी वहाँ पे भी आप जब जाएंगे ना तो वहाँ पे एक जो है चेकलिस्ट चिपकाया जाएगा। हालांकि मैं भी चेकलिस्ट को दिखा दूंगा, जो आपके कॉल लेटर पर जो दिया गया चेकलिस्ट, उसी के हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है कि जो है आपको एक तरफ से सीरीज में रख लेने होंगे ओरिजिनल, और एक तरफ से फोटो स्टेट। और यानी देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको 3 फाइल आपको वहाँ पे लगेगा। एक आपको यहाँ पे ओरिजिनल वाला सब रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक फोटो स्टेट की पहली कॉपी रहेगी और दूसरा सेम टू सेम इस तरीके से फोटो स्टेट की दूसरी। आपके पास टोटल 3 फाइल होंगे। एक फाइल में ओरिजिनल होगा, एक फाइल में आपका फोटो स्टेट, और इस फाइल में भी फोटो स्टेट। जितना ओरिजिनल होगा सबका फोटो स्टेट होगा, सबका फोटो स्टेट। जैसे यहाँ पे निवास होगा तो यहाँ पे भी निवास होगा, यहाँ पे भी निवास होगा। यहाँ पे ओरिजिनल एनसीएल होगा तो यहाँ पे भी एनसीएल होगा, यहाँ पे एनसीएल होगा। मतलब जितना ओरिजिनल है उतना क्या होगा जी, फोटो स्टेट होगा 2 कॉपी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा आपको, उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, यानी जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, उस पर आपको ऐसे लिखना होगा, स्व अभिप्रमाणित। ठीक है, और स्व भी प्रमाणित लिख करके, या फिर इंग्लिश में आप सेल्फ अटेस्टेड भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख करके आप अपना क्या लिखेंगे जी, नीचे नाम लिख देंगे, जो भी XYZ हो नाम, और नाम कीजिए आपको डीवी का जो डेट है उस डेट को डाल देंगे। ठीक है, और बाकी वहाँ पे बातें बताई जाएगी, उसके हिसाब से आप करेंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, पहली बात कि आपको 2 ही सेट लेके जाने हैं फोटो स्टेट, बाकी आप जो मर्जी कीजिए, लेकिन 2 सेट वहाँ पे लगेगा ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबका जितना भी ओरिजिनल है सबका 2-2 कॉपी। क्लियर है। उसमें क्या लगेगा जी, निवास लगेगा, फोटो एक पहचान पत्र में आप आधार कार्ड दे दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए, जो देना है आप दे दीजिए, फोटो एक पहचान पत्र लगेगा। उसके बाद से यहाँ पे आता है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में देखिए कई लोग कंफ्यूजन में, देखिए आपके पास ना कोई एक होना चाहिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका सर्टिफिकेट या प्रोविजनल, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। मूल या फिर आप प्रोविजनल, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा जो कहा गया 10th का आप समझ गए, मार्कशीट आप ले लीजिएगा, उसका मूल ले लीजिएगा, और उसके जो है बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वो ले लीजिएगा। ठीक है, 12th में भी ऐसा ही करना है। 12th के भी आपको मार्कशीट ले लेना है, उसका सर्टिफिकेट ले लेना है, एडमिट कार्ड भी चाहे तो रख लीजिए, जरूरी नहीं है वैसे। ठीक है, जरूरी नहीं है उसका। ठीक है, जो आपने फॉर्म भरते समय दिया है ना वही लगेगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो आपने फॉर्म भरते समय दिया है वही लगेगा।
यहाँ पे आगे कहा गया है कि जो विज्ञापन की कनिका 1-2 में वर्णित मान्यता प्राप्त संस्थान से CMD सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर का मूल प्रमाण पत्र या फिर औपबंधिक, या तो आपके पास प्रोविजनल होना चाहिए या फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल उसका होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चाहिए। या कहा है, या मतलब क्या होता है, दोनों में से एक। जिनके पास प्रोविजनल है उनको मूल की जरूरत नहीं है, जिनके पास मूल है उनको प्रोविजनल की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कहा गया है यहाँ पे कि जो है आपका जो सर्टिफिकेट यहाँ इन मेडिकल ड्रेसर के सभी अंकों का जो है मार्कशीट चाहिए, यानी आपका 1 साल का है तो 1 साल का मार्कशीट लेके जाएंगे, 2 साल का है तो 2 साल का मार्कशीट लेके जाएंगे, सारे के सारे इशू डेट 8/4/2025 तक के होने चाहिए। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग आरक्षण दावा संबंधित। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, उतना आपने समझ लिया। आरक्षण संबंधित जो कहा जा रहा है कि अगर आप मान लीजिए कि जो है ना होता है कि अगर आप BC से हैं, BC या फिर EBC से हैं, तो आपको क्या लेके जाना है, NCL लेके जाना है, NCL जिसे बोला जाता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, और निवास, ये 2 चीज़ें लेके जानी है, ठीक है। अगर आपका NCL 1 साल से पुराना है तो आपको एक फॉर्म भरना है, उस फॉर्म को आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आप जो है वहाँ नीचे कमेंट्स बॉक्स में ग्रुप दिया, वहाँ ज्वाइन करके फॉर्म देख सकते हैं। NCL वाला जो है फॉर्म लेके जाना है, उनको लेके जाना है जिनका 1 साल पुराना NCL है, बस उन्हीं को। ऐसा नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल पुराना है तो लेके चल दिए SC ST, नहीं, निवास 1 साल पुराना है तो लेके चल दिए, केवल NCL पुराना होने के केस में आपको लेके जाना है, ठीक है। BC EBC के लिए हो गया, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर आप SC ST हैं तो आपको क्या लेके जाना है, आपको लेके जाना है जाति प्रमाण पत्र और प्लस निवास, 2 साल 3 साल पुराना है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, आपको जाना है। EWS है तो आपको लगेगा EWS प्लस निवास, डोंट वरी, EWS 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है जब आपने फॉर्म भरा होगा तो 1 साल से पुराना नहीं होगा, वही लेके जाना है, नया नहीं, नया EWS नहीं लगेगा, पुराना वाला ही लगेगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए, बहुत काम की चीज मैं बता रहा हूँ। और यहाँ उसके बाद एक्सपीरियंस वालों के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसी जो है फॉर्मेट में लेके जाना है। ये देखिए, अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांगता वाला सर्टिफिकेट, अगर आप जो है स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है तो उसका सर्टिफिकेट, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है इसका, ठीक है। ऑनलाइन PDF आपको जो आपने फॉर्म भरा था उसका PDF लेके जाना है। ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की, यानी जो आपने फोटो अपलोड किया था ना, वही फोटो आपको 5 कॉपी लेके जाने। कितना कॉपी जी, 5 कॉपी ही लगेगा, 6ठा कॉपी वहाँ नहीं लगेगा, 5 कॉपी अलग रख लीजिएगा, पूरा ये नहीं 15-20 को रखें, वहाँ 5 की जगह 4 ही दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, 5 अलग रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने एग्जाम्स देने गए थे CVT वाला, उसका जो आपको एडमिट कार्ड लगेगा, जो जिसपे इनविजिलेटर की साइन था, ठीक है। बहुत लोगों का इनविजिलेटर के ऊपर साइन ही नहीं है, तो साइन नहीं है तो उनको प्रॉपर एविडेंस देना पड़ेगा कि किस कारण से साइन नहीं हुआ है, ठीक है। अब जैसे भी आप एफिडेविट के माध्यम से दे, जैसे भी दे, आपको देना होगा। यहाँ उसके बाद आपका स्कोर कार्ड जो आपने प्रिंट कराया होगा, स्कोर कार्ड लगेगा। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, संस्थान के संघ अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य सरकार से सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर को संचालित करने की मान्यता का साक्ष्य। सबसे ज्यादा बिहार में अगर कोई यूट्यूब चैनल पे आदमी परेशान है तो मैं परेशान हूँ इसको लेकर के। ये 12 नंबर को लेकर के सब लोग, मतलब जो तो सरकारी से किए हैं उनको वे भी भेज दे रहे हैं कि हमारे सरकारी वाले तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं। तो हमने बोला कोई बात नहीं, जो आपका एडमिशन हुआ तो जो आप एग्जाम्स निकाले तो उसको ले लीजिए, अपने कॉलेज से लिखवा लीजिए, लेटर कुछ आया होगा उसको ले लीजिए, ठीक है। सिविल सर्जन के अंदर किए हैं तो उनसे लिखवा लीजिए, कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, आपको छांटा नहीं जाएगा। आप सरकारी वाले हैं लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो बहुत परेशान कहीं ये 12 नंबर से। तो जो लोग भी बाहर वाले हैं, जैसे मैं एक बार लिस्ट दिखाऊंगा, आखिर में एक लिस्ट दिखा दूंगा, चलिए मैं पहले दिखा ही देता हूं कि टोटल बिहार के जो कॉलेज हैं जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है उसमें कौन कौन से कॉलेज है उसको देखिए। अब ये जो कॉलेज है सारा, इनको मतलब कि एक तरीके से आप कहेंगे कि इनको कुछ ना कुछ ले लेना है बस। इनकी ऐसा नहीं है कि जो है यहाँ पर देखिए ये सारे जो कॉलेज है ना, ये सारे सर्टिफाइड कॉलेज हैं, सारे मान्यता प्राप्त हैं। ये देखिए बिहार के सब हैं, बिहार वाले हैं, ये सब मान्यता प्राप्त हैं। जहाँ से भी अगर आपने कहीं से भी इसमें से ड्रेसर का कोर्स किया होगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने कहाँ से किया है। यहाँ पर देखिए ये जितने भी है ना, ये सब के सब मान्यता प्राप्त हैं, ये देखिए। और इसमें किसी का भी सर्टिफिकेट है तो उनको मतलब सोचना ही नहीं है। देखिएगा यहाँ पर देखिए सब रहते हैं, मुंगेर में है, सहरसा में है, लखीसराय में है, जमुई में है, ये देखिए अरवल में है, सारण में है, खगड़िया, मधुबनी, वैशाली, ये देखते चलिए ये सब क्या है जी, मान्यता प्राप्त हैं। इनको कोई सोचने वाली बात ही नहीं इनका, ठीक है। यहाँ पे देखते चलिए। अब कोई मैसेज मत कर ले कि सर PDF हमको भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं तो परेशान हो जाता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ये सारा का सारा जो है आपको ये मिल जाएगा। ये सब के सब क्या है जी, एकदम बिल्कुल सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। देख लीजिए ये सब यहाँ पे मशरक में भी है। तो ये जो है आपको 59 कॉलेज हैं। इसके बाद और देखिए और भी है जी, दीक्षा हो गया, श्याम बिहारी हो गया, नारायण हो गया। ये देखिए सोचने वाली बात ही नहीं, इन सब कॉलेज को बस लिखवा लेना है आपको,
और जो है यानी जो उनको मिला हुआ लेटर सब वैलिड है, सब वैलिड है। अब ये मत सोचिए कि सर इसमें तो मेरा नाम नहीं है तो नहीं वैलिड है, क्या आपका भी वैलिड हो सकता है, ऐसा हम नहीं कह रहे कि नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर एविडेंस देने होंगे। ठीक है, ये देखिए दिख रहा है ना, ये सब आप लोग खुद देख लीजिए, ये सब चीज़ें हैं आपको यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे जो टोटल जो दिया गया 98 कॉलेज का लिस्ट दिया गया, ये बिहार के 98 कॉलेज हैं। और झारखंड से भी हमने देखा है, झारखंड वाला थोड़ा दिखा देते हैं आपको। झारखंड वाले इस तरीके से बहुत सारे कॉलेज के जो है आए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो लिखा हुआ है पाठ्यक्रम जो है संचालन की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे जो है आपको सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर के लिए 50 दिया गया। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा इतना ना, जो यहाँ पे इसके बाद देखिए बहुत सारे इस तरीके से जो है, मान लीजिए कोई प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मगध इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस जो लोहानीपुर। देखिए इस तरीके से भी लेटर जारी किए गए हैं सबको, तो सब जगह कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लिस्ट हमने आपको दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे आपको जानकारी देते हैं 12 नंबर के अलावा। 12 नंबर में देखिएगा, अब एक थोड़ा सा और हम बात बता देते हैं आपको, आप लोगों को इम्पोर्टेंस जो है। तो यहाँ पे देखिएगा जो है ये वाला जो है 12 नंबर आपने देख लिया, तो इसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसा अप्रूवल लेटर नहीं है। ठीक है, आप नहीं किए यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी से किए हैं डायरेक्ट यूजीसी से, लेकिन उसमें भी जो है कौन से कोर्स चलाना है नहीं चलाना है इसको लेकर भी जो है आपको लेटर मिलता है। तो आपको उस तरीके से लेटर लेके जाने हैं कि जो है वह जो है यूजीसी के रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, और उसके जो है ड्रेसर को लेकर क्या स्टैंड है, तो कहाँ से जो है ड्रेसर कोर्स कराने की जो मान्यता मिली है। तो ये सब चीज़ें आपको देना है। सरकार बस ये जानना चाहती है, ये बीटीएससी कह रही है कि हमको आप ये दे दीजिए कि जो है कहाँ से उस कॉलेज को, उस यूनिवर्सिटी को जो है आपको मिला हुआ है ड्रेसर कोर्स कराने के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो हम आपको फॉर्मेट दिखा रहे हैं इसी फॉर्मेट से होगा तो आपका वैलिड होगा। वह फॉर्मेट किसी भी फॉर्मेट से हो सकता है, किसी भी स्टेट से हो सकता है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है, किसी भी जगह से हो सकता है, किसी भी कॉलेज से हो सकता है। तो आप अपना जो है प्रॉपर आपको उसमें लिखा होना चाहिए कि जो है यहाँ पे जो है कोर्स करने की मान्यता दी जाती है। ठीक है, और जो है आपको उसको लेके जाना है। कोई परेशान मत होइएगा मेरा वीडियो देख करके कि मेरे में ये नहीं है वो नहीं है। आपको जो कॉलेज दिया है, जो आपको यूनिवर्सिटी दिया है, उसको लेकर डीवी कराने जाना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये है पूरा का पूरा मामला जो है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ना उसमें जितने भी मेरे पास लेटर आए हैं, जितने भी लेटर आए हैं, उसमें कहीं से मुझे मतलब ना होता है कि साफ साफ नहीं लिखा हुआ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि इतने कोर्स पे जो है संचालन कर, इतने पदों पे जो इतने जो है सीटों पे जो है कोर्स एडमिशन लेने की या फिर कोर्स चलाने की अनुमति दी जाती है। तो देखिए मैं तो कोई अथॉरिटी हूँ नहीं, ठीक है, कि जो है मैं किसी कॉलेज को बता दूंगा सही है या गलत है। इसलिए आप लोग मेरे पास ना भेजिए सर्टिफिकेट, सीधे बीटीएससी के पास पहुँचिएगा। बीटीएससी जो है इसके लिए ऑथराइज है बताने के लिए कॉलेज सही है नहीं है, वो भी जो है स्वास्थ्य विभाग से परमिशन लेता है। तो बताए कोई सिंगल इंडिविजुअल आदमी कैसे बता सकता है किसी कॉलेज के बारे में। इसलिए हमने किसी भी कॉलेज को नहीं कहा है कि सही है, खराब है, गलत है, जो है वह बीटीएससी तय करेगा। ठीक है, अपना कुछ नहीं इसमें। तो ये बात है, आप समझिए 12 नंबर वाला कुल मिलाकर ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये क्या है यूनिवर्सिटी से है तो चलेगा नहीं चलेगा, ये बीटीएससी ना बताएगा जी। बीटीएससी सब कुछ बता देगा। बीटीएससी तो वहाँ पे आपको हर चीज़ बताएगा कि जो है सरकारी वाला चलेगा कि प्राइवेट वाला चलेगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, सरकारी हो प्राइवेट हो मान्यता प्राप्त होना चाहिए बस। बीटीएससी को यही चाहिए कि मान्यता प्राप्त हो, यही नहीं कि किसी को सपना आया और कल से वो ड्रेसर का कोर्स शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वो प्राइवेट हो सरकारी हो कुछ भी हो, बस मान्यता प्राप्त होना चाहिए। वही मान्यता प्राप्त का साक्ष्य देना है, इसके अलावा कुछ नहीं देना है। क्लियर हो गया होगा 12 नंबर आई थिंक। ठीक है, अगर अभी भी डाउट थे तो अब सीधे बीटीएससी ही क्लियर करेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अगर आप जो है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यानी जो 10th है, ड्रेसर है, अगर आप इसका नहीं देते हैं, अंक पत्र या का मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन प्रस्तुत नहीं करने पर आपको अयोग कर दिया जाएगा। तो आपको जो है देना ही देना है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको जो है विज्ञापन करने का 1 में अंकित शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक समकक्ष योग्यता या फिर सीएमडी कोर्स की डिग्री या समकक्ष जो है आपको योग्यता होनी चाहिए। ये सब देना पड़ेगा अपनी 10th का, और साथ ही साथ आपको जो है ड्रेसर का देना है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे आप देखेंगे सॉरी तो 12th का कुछ नहीं देना है आपको यहाँ पे। ठीक है, केवल 10th का देना है और ड्रेसर का देना है। क्या देना है जी, यहाँ पे याद रखिएगा, केवल 10th का देना है और 10th प्लस ड्रेसर, क्योंकि जो ड्रेसर का कोर्स होता है ना वो 10th पर ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ेगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देना कहा गया है कि जो यहाँ पे
जो है 1-2 में वर्णित शर्त के अनुसार सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर का प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान के उक्त कोर्स संचालन की मान्यता संघ अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य सरकार से प्राप्त है का साक्ष्य दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर समीक्षा उपरांत संस्थान के मान्यता संबंध निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा। यानी जो देखिए अभी ये बीटीएससी भी आपको देख के नहीं बता देगा उसी दिन कि आपका कॉलेज सही है, खराब है, गलत है, उस दिन नहीं डिसाइड होगा, वो बाद में डिसाइड होगा। आपको बस डॉक्यूमेंट्स दे के आने हैं, ठीक है। तो कोई कैसे डिसाइड कर लेगा एक दिन में, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया। उसके बाद से जो कहा गया यहाँ पे कुल मिला करके ये सब चीज़ें आपको लेके जाना है। कोई जो है आपको ना होता है कि वेरिफिकेशंस वाला बात नहीं है, कोई एनसीएल उनसीएल को कहीं नहीं लेके जाना है, कहीं वेरीफाई नहीं करवाना है, सीधे आपको पहुँच जाना है कहाँ पे जी, डीवी करवाने के लिए, ठीक है। तो ये सारा बात यहाँ पे दिया गया है, इस सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, ठीक है। ये जो है एक तरीके से आपका ऑलरेडी वेरीफाइड है जो भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के आपको जो है हम कॉल लेटर दिखाएंगे और कॉल लेटर के बारे में हम बातें बताएंगे कि जो है आखिर जो है कॉल लेटर में क्या क्या बातें कही गई है और किस तरीके से आपको जो यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। चलिए कॉल लेटर दिखा देते हैं। तो जो लोग भी मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आए थे सबको डीवी के लिए बुलाया गया। लंबी वीडियो हो गई है लेकिन मैंने अपने हिसाब से जानकारी देने की कोशिश करी है। कॉल लेटर में भी आपको लिखा हुआ है कि आपको किस दिन जाना है, ये इधर लिखा हुआ है और आपके कॉल लेटर में भी लिखा हुआ, उसको भी दिखा देते हैं। देखिएगा बहुत सारे लोग हैं ना जो पहले ही दिन आपको डाउनलोड कर लिए होंगे अपना कॉल लेटर, तो ध्यान से आप कॉल लेटर में अपना फोटो देख लीजिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर देख लीजिएगा और यहाँ पे फोटो आपको लगाने हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपको जो है यहाँ पहुँचना है और पहुँचने के बाद से आपको किस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल लेना है ये आप देखिएगा। मैंने आप सभी को बताया ना कि 2 कॉपी चाहिए, ठीक है। समर्पित किए गए सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित मूल से मिलान कर सभी प्रमाण पत्रों की 2 कॉपी चाहिए, मैंने आपको बताया, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म की प्रति तो आप जब लेके जाएंगे, ये अपने से नहीं भरना है, वहाँ पे भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म के प्रति अगर आप देंगे तो वहाँ पे ओके कर दिया जाएगा। मैट्रिक्स या फिर समकक्ष योग्यता का प्रमाण पत्र देंगे तो आप वहाँ पे ओके कर दिया जाएगा। निवास आप देंगे तो ओके कर दिया जाएगा। फोटो पहचान पत्र में कोई भी देंगे, आधार दीजिए, पेन दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, कोई एक देना है आपको तो ओके कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रति आप देंगे तो यहाँ पे ओके कर दिया जाएगा। यहाँ पे सीबीटी एग्जाम्स में इन्विजिलेटर द्वारा साइन अगर आप देंगे कैंडिडेट कॉपी तो यहाँ पे आपको साइन किया जाएगा, नहीं देंगे तो यहाँ पे कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्कोर कार्ड अगर आप जो है देते हैं स्कोर कार्ड तो यहाँ पे ओके किया जाएगा। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अगर आप देते हैं 8/4/2025 तक निर्गत होना चाहिए। जिनका भी सर्टिफिकेट 8/4/2025 के बाद का होगा उनको जो है यहाँ पे नहीं पे टिक आउट हो जाएगा और उनको जो जनरल कैटेगरी में भेज दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और मान लीजिए किसी का एनसीएल जो है 1 साल पुराना हो गया है तो उनको एक फॉर्म देना है। फॉर्म आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में, तो यहाँ पे आपको ओके कर दिया जाएगा, ठीक है। ये 1 साल से पुराने उन्हीं के लिए। इसके बाद से यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे देखिएगा कि मैट्रिक समकक्ष योग्यता अंक पत्र का निर्गत होने का अंतिम कट ऑफ जो है आपको 8/4/2025 होना चाहिए, यस कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद मान्यता प्राप्त संस्थान सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर का मूल प्रमाण पत्र या फिर प्रोविजनल प्रमाण पत्र जो है आपको निर्गत अंतिम 8/4/2025। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास उस समय सर्टिफिकेट नहीं था और उन्होंने क्या किया, फॉर्म अप्लाई कर दिया, उनके पास प्रोविजनल नहीं था, सर्टिफिकेट था केवल, तो वो सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। कई लोगों ने स्लिप से कर दिया अप्लाई, तो डोंट वरी, स्लिप से आपने लगाया है तो आपके पास जो है अब सर्टिफिकेट आ गया तो उसको लेके जाइएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि वहाँ पे ड्रेस जो बीटीएससी जो है नया सर्टिफिकेट्स को वैलिड नहीं करेगा, वह उसको अलाउ नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप 8/4/2025 तक के पहले अगर आप पास आउट कैंडिडेट हैं तो आपको प्रॉपर जो है एविडेंस देने होंगे उसको कि जो है हमारा प्रोविजनल इस कारण से मुझे नहीं मिल पाया था। देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि आपको एक ही चाहिए कोई भी। अगर आपके पास मूल है तो नो इशू, या फिर आपके पास प्रोविजनल है तो नो इशू। कई लोगों ने एफिडेविट भी बनवा रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, एफिडेविट आप वहाँ सबमिट कर देंगे अगर वहाँ में मांगा जाता है, या फिर आप खुद से भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल दोनों में से कोई एक होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई एक होना जरूरी है। दोनों में से कोई भी एक है तो नो इशू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रोविजनल ही चाहिए, प्रोविजनल नहीं है तो उसका मूल होना चाहिए, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा। यहाँ उसके बाद कहा गया कि जो सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर के सभी वर्षों का अंक पत्र, यानी जो भी आपके मार्कशीट है उसको भी आपको लेके जाने हैं। मार्कशीट जाहिर सी बात है आपका एग्जाम्स पहले हो गया होगा तो 8/4/2025 के पहले का ही इशू होगा। संस्था के वही जो है आपको सर्टिफिकेट इन मेडिकल कोर्स संचालन की मान्यता का साक्ष्य, यानी वह जो है आपको साक्ष्य वही देना जो हम आपको बता रहे थे। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ओरिजिनल वाला एक के ऊपर एक रख लेना है, ठीक है। सबसे ऊपर इसको रखना है, 2 नंबर पे इसको रखना है, 3 नंबर पे इसको, 4 नंबर पे इसको, इस तरीके से सबको रख लेना है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था
कि एक तरफ जो आपके ये सारे ओरिजिनल रख लीजिएगा और ये 2 कॉपी फोटो कॉपी ले लीजिएगा और यहाँ पे सब पे 100 प्रमाणित लिख कर लीजिएगा, वहाँ पे भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही लेके जाइए, ठीक है। और जो यहाँ पे ये सब चीज़ें बस अब मेरे हिसाब से लग रहा है कि सबको सारी जानकारी मिल गई होगी, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। मुझे लगता है कि हमने डीवी के लिए टाइम आउट सब कुछ बता दिया आपको, किस तरीके से आपको जाने हैं। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, डॉक्यूमेंट्स वही लगेगा जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था। इसके अलावा कुछ गलती है तो उसके लिए आप एफिडेविट दे सकते हैं। कोई ऐसा आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है इस टाइम में तो उसके लिए आप एफिडेविट दे सकते हैं। अभी जो है किसी का सर्टिफिकेट गुम हो गया रास्ते में, तो उन्होंने कहा कि हम एफआईआर करने जा रहे हैं और एफआईआर की हम कॉपी देंगे, एफिडेविट देंगे, तो हमने कहा ठीक है दीजिए, आपके पास यही ऑप्शन ही है। तो आपके पास कुछ ऐसा नहीं है तो आप एफिडेविट दे सकते हैं। और एफिडेविट एक तरीके से कहेंगे कि कोई भी आपका एरर है, उस एरर से बहुत बड़ा मिस्टेक नजर नहीं आता है, बहुत अलग मायने नहीं निकलता है, तो उस एफिडेविट को माना जाता है, ठीक है। ये हालांकि ये टोटली डिपेंड करता है उस एजेंसी के ऊपर, उस आयोग के ऊपर। यहाँ पे डीवी टाइम आउट हो चुका है, हमने बता दिया। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लेकर ना परेशान हो, बीटीएससी इसके लिए समय जो है निर्धारित कर ही दिया है, पहुंचिए आप और डीवी करवाइए, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए 3,324 सीट है तो 1785 मात्र रिजल्ट्स हुए हैं। वेटिंग लिस्ट को लेकर परेशान मत होइएगा, कोई वेटिंग लिस्ट आने की संभावना नहीं है, ना ही आने वाली है। तो इसके लिए आप लोग अगर जो है तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी नहीं शुरू करेंगे दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, आपको जो है यहाँ पे ट्रेसर से डीवी से पहले आपको हमने सारी बातें बता दी। और जो लोग भी नए कैंडिडेट हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, जरूर हमारे यहाँ से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। बहुत अच्छा मौका है आपके पास, क्योंकि भर्ती तो आनी ही आनी है। 3,324 सीट है और मात्र जो है आपको यहाँ पे 1700 पे ही रिजल्ट हुए, 1785 पे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।